조우정 씨 보니까 네. 블랙핑크의 신곡은 불장난이고요. 네. NCT 127의 노래는 हेलो वीपल्स दोस्तों 4 साल पहले अपने 2 हिट सॉन्ग्स के साथ डेब्यूट करने के बाद आज ब्लैक पिंक की पॉप इंडस्ट्री में तूफान मचा रहे हैं और ग्रुप की मेंबर लिसा की पॉपुलैरिटी का तो पूछो ही मत। वो इंस्टाग्राम पर 34 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ मोस्ट फॉलोड के पॉप आइडल बन चुकी है। साथ ही उनका दुदु दुदु सॉन्ग पहला कोरियन ग्रुप सॉन्ग था जिसने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए और वैसे ब्लैक पिंक उसके बाद भी हिट आफ्टर हिट सॉन्ग्स निकाले जा रहे हैं और वो बिलबोर्ड के कवर पर आने वाले पहले के पॉप गर्ल आर्टिस्ट भी है। तो आज हम आपके लिए ब्लैक पिंक नाम के इस रेवोल्यूशन के बारे में कुछ फैक्ट्स लाए हैं जो आपको उनका फैन बनने पर मजबूर कर देंगे। Grandma Lisa, oh my god, no, oh my god, oh my god, oh my god, Daddy. Awesome. Oh my god, Daddy. नंबर फर्स्ट, ब्लैक पिंक बेस्ट चार्टिंग फीमेल कोरियन ग्रुप है। अगस्त 8, 2016 में अपने पहले सॉन्ग्स बम्बाया और विसल रिलीज करने के बाद से ही वो कई चार्ट टॉप किए जा रहे थे और अपने स्वैगर सॉन्ग्स के साथ ब्लैक पिंक इस जनरेशन का सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल ग्रुप बन चुका है। साथ ही अपने सॉन्ग दुदु दुदु दु के साथ वो पहले फीमेल कोरियन आर्टिस्ट बन गए थे जो बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट्स में आए थे, जिसके बाद उन्होंने दुआ लिप्स के साथ कोलैबोरेटेड सॉन्ग किस एंड मेकअप और किल दिस लव भी बिलबोर्ड हॉट 100 में आया है और वो बिलबोर्ड 200 में भी हाईएस्ट चार्टिंग फीमेल कोरियन आर्टिस्ट है। नंबर सेकंड, कवर्स और रीमेक्स को हटाकर देखें तो ब्लैक पिंक के सिर्फ 13 ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं और ब्लैक पिंक की पॉपुलैरिटी को देखकर ये बात यकीन करना बहुत मुश्किल है। बीटीएस भी ब्लैक पिंक जितना ही पॉपुलर है पर उनके सॉन्ग्स मोर देन 147 है, लेकिन फैन सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं क्वालिटी भी देखते हैं और ब्लैक पिंक के सॉन्ग्स कम ही सही पर बहुत कमाल के हैं। साथ ही उन्होंने कई ट्रैक्स का जापानीज वर्जन भी निकाला है। Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, yummy, funny, lucky gummy bear. नंबर थर्ड, 4 मेंबर्स 4 फ्लेयर्स। जीनी, जीसू, लीजा, रोज सभी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन लीजा और जेनी बहुत ही खतरनाक वाले रैपर्स भी हैं। वहीं दूसरी तरफ रोज और जीसू दोनों का टोन बहुत ही फेमिनाइन है। ग्रुप की सभी मेंबर्स बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी हैं और उन सभी का अपना अलग अलग स्टाइल है जिसके साथ उन्होंने कई हाई एंड फैशन ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की है। नंबर फोर्थ, ब्लैक पिंक के मेंबर्स ग्लोबली पॉपुलर होने के लिए ही पैदा हुए थे। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि रोज ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया से हैं और जेनी ने भी न्यूजीलैंड से पढ़ाई की है, जिस वजह से वो दोनों इंटरनेशनल फैंस के साथ बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और ग्रुप की थाई मेंबर लीजा को अपनी नेटिव थाई और कोरियन के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है। नंबर 5, ब्लैक पिंक बिग 3 में से एक एजेंसी YG एंटरटेनमेंट के अंदर आते हैं। वो 2NE1 के बाद YG एंटरटेनमेंट का पहला गर्ल ग्रुप है जिनके साथ YG में और भी कई पॉपुलर आर्टिस्ट हैं जैसे बिग बैन, CL, आइकन और कुछ टाइम पहले तक साई भी YG में ही था और साई की पॉपुलैरिटी का तो सबको पता है। आखिर भाई गंगनम स्टाइल किस इंसान ने नहीं सुना है। नंबर 6, इस ग्रुप में एक सेंस ऑफ डुअलिटी भी है। इनका नाम ब्लैक पिंक एक्चुअल मेंबर्स के डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। पिंक कलर के परसेप्शन को हटाकर ब्लैक में कन्वर्ट करना जो उनकी कूलनेस के बारे में बताता है और ये ग्रुप बना है ब्यूटीफुल और टैलेंटेड गर्ल्स से जिन्होंने के पॉप इंडस्ट्री पर राज करने की कसम खाई है। नंबर 7, ब्लैक पिंक का फैन बनने के लिए बस एक ब्लिंक करने की देर है। ब्लिंक जो कि ब्लैक पिंक के फैंस को कहा जाता है वो ब्लैक के BL और पिंक के इंक से बना है और ब्लिंक्स बेशक दुनिया के सबसे बड़े फैंडम्स में से एक है जिन्होंने ब्लैक पिंक के किल दिस लव को बॉय विथ लव और बादशाह के पागल के बाद यूट्यूब पर 24 घंटों के अंदर देखा गया 3rd मोस्ट व्यूड वीडियो बना दिया था, जिससे साबित होता है कि ब्लिंक्स ब्लैक पिंक को कितना सपोर्ट करते हैं।
नंबर 8, उनका खुद का एक शो भी है जिसे हम ब्लैक पिंक हाउस बुलाते हैं और एक शॉर्ट सीरीज वैरायटी शो है जो कि नए नए बने ब्लिंक्स को ब्लैक पिंक के बारे में ज़्यादा जानने के लिए ज़रूर देखना चाहिए। और ब्लैक पिंक हाउस सिर्फ 12 एपिसोड्स का शो है, तो इसे देखने के बारे में ज़रूर सोचना। नंबर 9, उनके म्यूजिक वीडियोस में कुछ सोशल कमेंट्री भी होती है। जैसे बिलबोर्ड के एक इंटरव्यू में जीसू ने बताया था कि दुदु दुदु सॉन्ग में उनका जो सीन है उन सेलिब्रिटीज की लाइफ को दर्शाता है जहां सभी फैंस की नजरें उन पर होती है और वो उनसे कुछ परफेक्ट करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उसी मोमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जो कि मोस्टली सेलिब्रिटीज के साथ होता ही है और फैंस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जानते ही कि सेलिब्रिटीज भी इंसान होते हैं या उनसे भी गलतियां हो सकती है। नंबर 10, उन्होंने रिसेंटली लेडी गागा के साथ सार कैंडी नाम का सॉन्ग रिलीज किया था जो कि बेशक बहुत ज़्यादा हिट हुआ और कुछ टाइम बाद वाईजी रोज और बाकी मेंबर्स का सोलो डेब्यूट भी करवाने वाली है, क्योंकि अभी तक ब्लैक पिंक में सिर्फ जेनी ने ही सोलो डेब्यूट किया है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट यहीं खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज।